दैवीय खेती, आध्यात्मिक खेती, इस विषय में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे सोच का असर वनस्पतियों पर होता है। और कई सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध करके रखा है कि अपने सोच का असर वनस्पतियों पर होता है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, जो एक भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, फिर भी उन्होंने इस वनस्पति शास्त्र में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इनके जो एक्सपेरिमेंट है वो आज भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिखाए जाते हैं कि कैसे वनस्पति हमारी विचारों को समझती है और उसके रिटर्न में प्रतिक्रिया भी देती है। तो सर जगदीश चंद्र बोस जी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि कैसे वनस्पतियों में और मनुष्य के शरीर में समरचना है। मतलब वनस्पति बिना फेफड़े श्वास लेते हैं, मनुष्य फेफड़े के आधार से श्वास लेता है। बिना स्टमक वनस्पति अन्न को हजम करती है। बिना स्नायु वनस्पति हलचल करती है। ये सारी बातें उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध करके रखी है। और ये जब वो बताते थे लोगों को, तो दुनिया का बहुत विरोध था सर जगदीश चंद्र बोस जी को। इसलिए उन्होंने उस टाइम ऐसा मशीन तैयार किया और उस मशीन के द्वारा उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, जिस मशीन का नाम था ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर। तो उस मशीन के द्वारा उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कैसे अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छे विचार अपने मन में होते हैं, हम अगर उमंग उत्साह में होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारा एक ओरा होता है, तो उसका असर पेड़ पौधों को भी प्रफुल्लित करता है। उसके अंदर की ऊर्जा कार्यक्षम होती है, उसकी ग्रोथ पावर बढ़ती है, उसकी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और वही व्यक्ति अगर नकारात्मक सोच वाला, गलत सोच वाला होता है, तो उनके उनके वाइब्रेशन से पेड़ पौधों के अंदर की ऊर्जा अकार्यक्षम होती है, पौधे भयभीत होते हैं, उसकी प्रतिकार क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता कम होती है। ये सारी बातें उन्होंने मशीन के द्वारा स्पष्ट किया है। इसीलिए आज हमें भी उमंग उत्साह में रहना बहुत जरूरी है। और इस बात को और संशोधन करने के लिए आज भी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में क्ल्यू बैक्स्टर नाम का एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर भी क्ल्यू बैक्स्टर नाम के व्यक्ति ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने लाई डिटेक्टर के मशीन के जरिए ऐसे प्रयोग करके दिखाया कि उन्होंने उस पौधों के पत्ते मशीन को जोड़कर संकल्प किया कि अभी हम आपको मैचिस से जला देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मैचिस हाथ में लिया, तो पत्तों के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा निर्माण हो गई, जिस कारण लाई डिटेक्टर पे जो आलेख दर्शाने वाली सुई थी वो जोर जोर से टिक 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 आवाज करने लगी। क्योंकि वो भयभीत हो गई थी। इसीलिए उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व में अलग अलग 25 जगह, अलग अलग 25 लोगों के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उनको यही हर जगह रिस्पॉन्स मिला कि जब व्यक्ति खेती के प्रति, पौधों के प्रति, इतर अनेकों के प्रति गलत सोचता है या कुछ ऐसे क्रोध के अधीन, अहंकार के अधीन होकर सोचता है, तो इसका गलत असर होता है पौधों के ऊपर। उसकी प्रतिकार क्षमता, उत्पादन क्षमता कम होती है। और अगर वही व्यक्ति उमंग उत्साह में रहता है तो पौधों की ग्रोथ पावर बढ़ती है। तो इन्हों के इस संशोधन से इस बात को हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। आज खेती में कार्य करते बाह्य परिस्थिति अपना विकराल रूप दिखा रही है, सब समस्याएं बढ़ रही है, फिर भी हमें उमंग उत्साह में रहना जरूरी है, आनंदित रहना जरूरी है। और अगर अपना उमंग उत्साह बढ़ाना है, आनंदित रहना है, तो हमें अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मनोबल बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत है। और आध्यात्मिकता के द्वारा ही, आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए भारत का जो प्राचीन योग है, जिसको ध्यान कहते हैं, वो ध्यान अगर रोज आधा पौना घंटा हम करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। बाह्य परिस्थिति को भेद करने के लिए हमारी आंतरिक स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है, वो शक्तिशाली बनती है। और जब हम खुद शक्तिशाली बनते हैं तो बाह्य परिस्थिति हमारे लिए कुछ भी नहीं रहती है और हम उमंग उत्साह में रह के खेती में अपना कार्य कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज करीब 150 साल पूरा हो रहे। 150 साल के बाद भी आज तक इस दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जिन्होंने ऐसा मशीन तैयार करके इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे हमारे सोच का असर वनस्पतियों पर होता है। तो क्योंकि वो अभी तो सारा जो भी रिसर्च चल रहा है वो भौतिकता के आधार से चल रहा है।
उस समय कोई भी साधन सुविधा नहीं होते हुए भी उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च किया, क्योंकि उनके पास मनोबल था, आत्मशक्ति थी, और उस शक्ति के द्वारा उन्होंने ये संशोधन किया है। और आज हम कहते हैं कि हमारे खेती में ये समस्या आ गई, थोड़ा भी अगर कोई समस्या आती है तो हम किसी कृषि अधिकारी को द्वारा उसका हल निकालते हैं या साइंटिस्ट के द्वारा हल निकालते हैं। परंतु हमें अब खुद को एक ऐसा वैज्ञानिक बनना है जो उस पेड़ पौधों की बीमारी को समझ सके, उनकी आंतरिक हलचल को, उनकी आंतरिक ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अपने अंदर की आंतरिक जो ऊर्जा है उसको जब हम बढ़ाते हैं, उसको सकारात्मक बनाते हैं, तब हम पेड़ पौधों के अंदर होने वाली हलचल को समझ के लेते हैं और पेड़ पौधों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब हम समझ के करते हैं, तो हमें पूरी सफलता मिलती है। और वर्तमान समय यही आवश्यकता है कि हम भौतिकता से तो अधिक प्रयास कर रहे हैं खेती में अधिक उपज लेने के लिए, पौधों को निरोगी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, परंतु जब इन पौधों के अंदर की आंतरिक ऊर्जा को हम अपनी मन की सोच से प्रेरित करते हैं, उनको कार्यक्षम करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और ज़रूरत है इन आध्यात्मिक शक्तियों की, क्योंकि पेड़ पौधे भी मन की बात को समझते हैं। जैसे समझो कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत नहीं होती है, दवाई के साथ उनको साथ कोई अगर प्यार से बात करे, उनको उमंग उत्साह दिलाए, तो वो तुरंत रिकवर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज बाह्य परिस्थिति में जमीन का कर्व इतना कम हो गया है, जमीन से मूलद्रव्य नहीं मिल रहे हैं, बाह्य टेम्परेचर क्लाइमेट इतना बदल रहा है हर घड़ी, फिर भी पौधे अनाज उत्पादन कर रहे हैं। और ऐसे हालत में पेड़ पौधों में भी तनाव आ जाता है। उस तनाव को दूर करने के लिए उन पेड़ पौधों से मन से बात करना बहुत ज़रूरी है, उसको शांति के वाइब्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। तो ये है वैज्ञानिक सिद्धांत। इसको समझकर आप भी रोज़ 10-15 मिनट, आधा घंटा ध्यान करना शुरू करें, तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे मैं इस पेड़ पौधों की बातों को समझ रहा हूँ और मुझे क्या करना है। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, और उसी अनुसार जब आप अपना कार्य व्यवहार में बदलाव करेंगे तो खेती में पूरी सफलता मिलेगी। इससे आगे और कई सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।